बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मोलरता। तो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको डिफिनीशन बताऊंगा, सूत्र बताऊंगा और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं इसकी डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है? 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई मतलब यूनिट, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। हिंदी में भी इसको लिख सकते हो मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। 1 लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर है। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इसको। एक हमने ये बीकर लिया, उस बीकर में हमने विलायक के रूप में थोड़ा जल डाला, ठीक है, और उसमें विलय के रूप में कुछ भी डालें, जैसे मान लो चीनी। विलय के रूप में हमने चीनी इसमें डाली और विलायक के रूप में इसमें जल, ठीक है, और जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? विलयन सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर हमने जल रखा, विलयन में घुलित, जो इसमें चीनी घुल रही है, विलय पदार्थ की जो इसमें मतलब इसमें चीनी घुल रही है, इनके मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जब ये चीनी मिलेगी इसमें, तो विलय प्लस विलायक की मात्रा क्या बन जाएगी? हमारा विलयन। ओके, अब इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र यम बराबर, मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है यम बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, आयतन किस में होगा? आपका लीटर में। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, यम बराबर एन बी मतलब विलय पदार्थ की संख्या, वी टी मतलब आयतन किस में होगा? आपका लीटर में। ठीक है, एक ये भी सूत्र है और एक आपका सूत्र है यम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल यम गुणे में विलयन का आयतन के गुणे में 1000 हो जाएगा। एक आपका ये सूत्र है। अब देखते हैं, जहाँ डब्ल्यू बी आपका विलय पदार्थ का भार है। ठीक, जहाँ डब्ल्यू बी आपका विलय पदार्थ का भार है और स्मॉल यम बी का मतलब है अणु भार, ये आपका अणु भार है, और आपका वी टी विलयन का आयतन है। ठीक है बच्चों, तो आपका विलयन का आयतन है। दोबारा देख लेते हैं,
1 लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। तो न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं मोलरता पर आधारित। ठीक है, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml मतलब आयतन विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हम डालेंगे हल, पे लिखेंगे दिया है डाटा गिवन। अब हम क्या दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो आपका डब्ल्यू बी आपका कितना दिया है 5.85 ग्राम। ठीक है, डब्ल्यू आपका 5.85 ग्राम है। और वी आयतन आपका कितना है 200 ml। ठीक है, और NaCl का अणुभार हमें नहीं पता है, तो उसको ज्ञात करते हैं। Na का अणुभार कितना होता है 23 और Cl का 35.5। ठीक है, 35.5 होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 58.5। ठीक है, ये हमें यहाँ से अणुभार पता चल गया स्मॉल यम। ठीक है, विलय का अणुभार। अब हम यहाँ सूत्र में ये मान रखते हैं और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सूत्र क्या है, यम बराबर डब्ल्यू अपॉन आपका आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू वी मतलब विलयन का आयतन, और इसके गुणे में कितना रहेगा 100। ठीक है, तो अब इसमें हम मान रखते हैं यम बराबर, इसमें मान रखते हैं तो यम बराबर, तो डब्ल्यू बी का मान कितना है 5.85 और डब्ल्यू का मान कितना है आपका 58.5 इंटू वी का कितना मान है वी 200 ml और गुणे में आप क्या 1000। अब देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो नीचे के कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आप क्या बचता है 5.85 अपॉन 58.5। यहाँ पे आपका कितना बचा 10 बचा और यहाँ पे आपका 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ से हमने पॉइंट गायब किया, तो इसके बाद में कितने शब्द हैं 50 से 1 2, तो यहाँ पे हमने 2 जीरो बढ़ाया। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो यहाँ पे हमने 1 जीरो बढ़ाया। तो अब देखते हैं 100 1 100 100 दूनी 200 और ये 585 हो गया, 585 हो गया, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हमारा m बराबर 1/2 आंसर मोल प्रति लीटर, यही आपका आंसर हो गया। अगर जो इसको और भी लिखना चाहते हैं तो 1 को 2 से भाग कर दीजिए, 1 को 2 से